भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के संबंधों की अनेक अद्भुत कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि द्वारिका के स्वामी योगेश्वर श्री कृष्ण को महादेव की शरण में जाना पड़ा और भगवान शिव ने श्री कृष्ण को ऐसा कौन सा वरदान दिया था जिसके कारण आगे चलकर एक महान योद्धा का जन्म हुआ। आज के इस कथा में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की तपस्या, भगवान शिव के दर्शन, माता पार्वती के आशीर्वाद और सांप के जन्म की अद्भुत रहस्य। द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों और परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। जामवती वह थी जो रामायण काल के महान भक्त जामवान की पुत्री थी। जामवंत ने भगवान राम की सेवा की थी और बाद में भगवान श्री कृष्ण को पहचान कर अपनी पुत्री जामवती का विवाह उनसे कराया था। जामवती अपने पति श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। वे हर प्रकार से संतुष्ट थी, लेकिन उनके हृदय में एक इच्छा थी। वह चाहती थी कि उन्हें भी एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और महान हो। एक दिन जामवती ने प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपकी अन्य रानियों के पुत्र बड़े पराक्रमी और यशस्वी हैं। मेरी भी इच्छा है कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में महान कीर्ति प्राप्त करे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जामवती की भावना को समझ लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे उनकी यह इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय पर महान ऋषियों से परामर्श लिया। ऋषियों ने कहा, हे कृष्ण, यदि आप भगवान शिव की आराधना करें तो वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। महादेव भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। ऋषियों के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तपस्या करने का संकल्प लिया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका से निकलकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वे हिमालय के पर्वत प्रदेश में पहुंचे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, शीतल हवाएं बह रही थी। ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। वहीं एक शांत स्थान पर श्री कृष्ण ने भगवान शिव का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर कठोर व्रत धारण किया। दिन बीतने लगे, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन श्री कृष्ण का ध्यान अटल रहा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने अत्यंत कठिन तप किया। वे निरंतर महादेव का स्मरण करते रहे। उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। देवताओं ने कहा, देखो, स्वयं श्री कृष्ण की श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। यह दृश्य अद्भुत था। एक ओर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे और दूसरी ओर उनकी भक्ति का लक्ष्य भगवान शिव थे। इससे स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म में भगवान शिव और भगवान विष्णु का कोई भेद नहीं माना गया। अंततः वह समय आ गया जब भगवान शिव श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न हो गए। अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों दिशाएं अलौकिक हो उठी। आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। नंदी पर विराजमान भगवान शिव, उनके साथ माता पार्वती प्रकट हुई। महादेव का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में सर्प सुशोभित था। माता पार्वती करुणा और ममता से भरी हुई थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी तपस्या ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है, वर मांगो। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे देवों के देव महादेव, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मेरी पत्नी जामवती की इच्छा है कि उन्हें एक महान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान दीजिए। श्री कृष्ण की निस्वार्थ भावना देखकर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। तुम्हें एक महान, बलशाली और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। उसका यश दूर दूर तक फैलेगा। माता पार्वती ने भी अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र अद्भुत सामर्थ्य वाला होगा और संसार उसे याद रखेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद जामवती के गर्भ से
एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सांब। कहा जाता है कि सांब का नाम भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका जन्म शिवजी के वरदान से हुआ था। सांब बचपन से ही अत्यंत बलशाली, साहसी और पराक्रमी था। वे युद्ध कला में निपुण थे। उनकी वीरता की चर्चा पूरे आर्यवत में होने लगी। हालांकि सांब अत्यंत वीर थे, लेकिन उनका स्वभाव कुछ शरारती भी था। उनकी कुछ शरारतें आगे चलकर बहुत बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनी। एक बार उन्होंने ऋषि के साथ मजाक किया। इस मजाक से क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। वही श्राप आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना। इस प्रकार जिस पुत्र का जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ, उसी के जीवन की घटनाएं आगे चलकर इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा यह है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी शिक्षा यह है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परम प्रिय है। तीसरी शिक्षा यह है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी महादेव की आराधना करते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति को स्थान देना चाहिए। और चौथी शिक्षा यह है कि शक्ति और सामर्थ्य के साथ सद्बुद्धि का होना भी जरूरी है। जब जामवती की इच्छा पूरी करने का समय आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने महादेव की शरण ली। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया, और उसी वरदान के फलस्वरूप सांब का जन्म हुआ। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।